हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा जो दूसरा लेसन है वो है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। आज हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों। मूल अधिकारों की आवश्यकता व्यक्ति के लिए क्या महत्व है? मूल अधिकारों का व्यक्ति जीवन के लिए क्या महत्व है? मूल अधिकारों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यदि हमें संविधान में ये प्रदत्त मूल अधिकार नहीं दिए होते तो हमें जीना मुश्किल हो जाता। इन अधिकारों के बिना हमारा जीवन यापन करना भी इस देश में मुश्किल हो जाता। मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व में देखो, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। इनके द्वारा प्रत्येक नागरिक की शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास को सुरक्षा प्रदान की जाती है। संविधान ने व्यक्ति के विकास, नैतिक, भौतिक और धार्मिक हर क्षेत्र में एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की है। जो इन 6 ये मूल अधिकार है, इनकी संख्या 6 है। ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकारों से संबंधित कुल 23 अनुच्छेद है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395 मूल संविधान में थे। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकारों से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद है? 23 अनुच्छेद है। ठीक है जी। अब देखो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहला मूल अधिकार देखो, समानता का अधिकार। कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक? 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 किस प्रकार की समानता की बात करता है? भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, राज्य में रोजगार के अवसरों की समानता एवं सामाजिक समानता प्रदान की गई है। हमारे इसमें देखो, कानून के समक्ष समानता। कानून में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, सब समान है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, अर्थात कोई देश में कोई व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति के बीच में भेद नहीं करेगा। लोक नियोजन के विषयों की आवश्यकता की समानता, अर्थात अनुच्छेद 16 में ये बताया गया है कि सरकार है प्रत्येक नागरिक को रोजगार के समान अवसर प्रदान करेगी। फिर आता है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, कि व्यक्ति जाति या किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की छुआछूत नहीं करेगा। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति व राजशक्ति द्वारा उपाधियां जो प्रदान की गई है उनका अंत कर दिया गया है। फिर आता है जी स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। इसमें किन किन प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है आप देखो। इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति कहीं भी बोल सकता है, कुछ तो नहीं परंतु कहीं भी अपने विचार रख सकता है। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आवश्यकता, स्वतंत्रता। संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यापार और वृत्ति की स्वतंत्रता। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24, कि व्यक्ति का कोई शोषण नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का बलात् काम नहीं लेगा बिना पैसे के। ठीक है। शोषण किसे कहा जाता है? जब किसी व्यक्ति को बिना पैसे दिए ही काम उसे लिया जाता है। ठीक है। या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो काम करवाया जाता है वो शोषण के अंतर्गत आता है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसीलिए न तो इसका कोई राष्ट्रीय धर्म है और न ये किसी व्यक्ति को किसी धर्म मानने के लिए बाध्य करता है और न किसी धर्म को मानने के लिए ये रोकता है। ठीक है। ये धार्मिक स्वतंत्रता है। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 21 कैद जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से तो हटा लिया गया है। इसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सब बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचार का मतलब यदि किसी व्यक्ति को यद्यपि संविधान में के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु यदि इनकी उचित क्रियान्वती की व्यवस्था नहीं, उपरोक्त जो जितने भी अधिकार है इनमें से यदि कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, वाद दायर कर सकता है। ठीक है, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये जो उपरोक्त जो 5 अधिकार है इनकी रक्षा करता है। इनमें यदि कोई अड़ंगा उत्पन्न करता है या कोई रोक टोक उत्पन्न करता है या इनका हनन करता है तो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकारों का प्रहरी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। हम वहाँ पर इसके विरुद्ध वाद दायर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के ये हमारे मूल अधिकार है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इनको हम अलग अलग करेंगे डिटेल से, पर एक बार आप इनको याद करें और फिर हम इनको अलग अलग करेंगे। जैसे समानता का अधिकार है, ये सब चीज़ें इनकी बताई जाएगा। एक बार इनको देखो आप, फिर हम बाद में इनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।